हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। मैं हूं आपकी मेंटर वर्षा जोशी। आप मेरे साथ देख रहे हैं 10 सीबीएसई का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरे प्रीवियस वीडियो पूरे देखे होंगे। आज हम पार्ट 5 कवर करने जा रहे हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप पहले जाके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीडियो देखिए, तब आपको ये इसके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत इजी और सिंपल मेथड के अंदर केमिकल रिएक्शन समझाई है। आपके कोई डाउट्स है, आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बराबर रिप्लाई करूंगी। हर वीडियो के एंड में मैंने नोट्स शेयर किए हैं और बोर्ड में जो 15 इयर्स में जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं वो मैंने शेयर किए हैं। आप मेरे नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। आप वो नोट डाउन कीजिए, आप उसको बार बार रेफर कीजिए। आपको एग्जाम में 100% फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं आपकी गारंटी लेती हूँ। तो आज जो हम करने जा रहे हैं इसका पार्ट 5, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बैलेंसिंग एक्चुअली बहुत टफ होता है, कई बच्चों को टफ लगता है, कई बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। मैं आपको इसकी बहुत सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दिखाऊंगी। मैं आपको इतने इजी इसके कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको एग्जाम में, चाहे वो सिलेबस से आए, चाहे आउट ऑफ सिलेबस से हो, चाहे आप जेई में, नीट में भी आप करते हैं, कहीं से भी आपको केमिकल इक्वेशंस आती है, आप इजीली बिना रुके आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आज जो आपको सिंपल मेथड्स बताने जा रही हूं, आप इसको फॉलो कीजिए और एग्जाम में बैलेंसिंग बहुत स्कोरिंग होता है, इसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। हम जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। और केमिकल इक्वेशंस में हमने देखा है कि जो रिएक्टेंट है वो और प्रोडक्ट, उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। पर किसी वजह से हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम आर्टिफिशियल मेथड से, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जैसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, इस मेथड का यूज करके हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आज मैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ रूल्स बताऊंगी। आप इस रूल्स को फॉलो कीजिए, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और बहुत सिंपल और इजी मेथड में साइंस पढ़िए। तो चलिए मैं पहले रूल से स्टार्ट करती हूं। जब हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाती है तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे फर्स्ट रूल है, आपको सबसे पहले लिखना है वर्ड इक्वेशन। राइट डाउन वर्ड इक्वेशन। जब हम वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसके रूल्स। जब हम वर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं तो उसकी सेकेंड स्टेप होती है स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जब हम स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं तो हमें किस तरह से, थर्ड हमारा रूल है, हमें बैलेंस करना चाहिए। इसका फर्स्ट रूल है, यदि हमारे सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करना चाहिए पॉलीएटॉमिक आयन इफ प्रेजेंट बोथ साइड्स। यानी पॉलीएटॉमिक आयंस आपको पता है, कार्बोनेट है, सल्फेट आयन है, जो यदि रिएक्टेंट में भी होना चाहिए, प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। सेम पॉलीएटॉमिक आयन, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूं, सेम पॉलीएटॉमिक आयन रिएक्टेंट्स में भी होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले आप बैलेंस करना है आपने पॉलीएटॉमिक आयंस। जब पॉलीएटॉमिक आयंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में बैलेंस हो जाते हैं तो सेकेंड स्टेप में आपको करना है ऑलवेज बैलेंस मेटल्स। यदि मेटल प्रेजेंट है आपकी रिएक्शन में तो आप सेकेंड स्टेप में आप उसको बैलेंस करेंगे मेटल्स को। थर्ड हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। तो यानी आपका पॉलीएटॉमिक आयन बैलेंस हो गया है, मेटल्स बैलेंस हो गई है, नॉन मेटल्स बैलेंस हो गई है। उसके बाद हम फोर्थ बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। जब ये तीनों बैलेंस हो जाएंगे तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और लास्ट में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। आप ये 5 जो मैंने आपको स्टेप्स बताई है, पॉलीएटॉमिक आयंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आप ये ट्रिक यूज कीजिए, आपकी बैलेंसिंग कभी भी रॉन्ग नहीं हो जाएगी। जब आपने इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया, आप चेक कीजिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं, और लास्ट में आपको हमेशा याद रखना है फिजिकल स्टेट्स लिखनी है।
आज मैं आपको यहाँ पर 10 सारे टाइप की जो एनसीईआरटी के अंदर इक्वेशंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसके अलावा मैंने और 10 एक्स्ट्रा आपको जो बोर्ड के अंदर पूछी गई है मैंने वो भी आपको मेरे नोट्स में शेयर की है, इसी से रिलेटेड है। ये मैं 10 इक्वेशंस आपको बताती हूँ, आप फटाफट मेरे साथ करते जाइए और सिंपल और इजी मेथड के अंदर बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने जैसे आपको बोला था फर्स्ट रूल होता है हमारा वर्ड इक्वेशन। आपको एग्जाम के अंदर इक्वेशन वर्ड इक्वेशन में दी जाएगी। अब एग्जांपल यहां पर है आयरन प्लस स्टीम, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, ये फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब हम फर्स्ट स्टेप में तो आपको पता लग गया वर्ड इक्वेशन लिख दी है। अब हम क्या करेंगे, स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, यानी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। हम सब जानते हैं आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, आयरन का सिंबल Fe होता है। देखिए यहां पर स्टीम लिखा है, तो स्टीम मतलब वाटर वेपर फॉर्म में है, तो मैंने H2O लिखा और मैंने गैशियस स्टीम का ये एरो बनाया है क्योंकि ऊपर स्टीम है। ये आपस में रिएक्ट करता है और बनाता है आयरन ऑक्साइड। जब भी मेटल स्टीम से रिएक्शन करती है, मेटल एंड नॉन मेटल में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब मेटल, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन बहुत नीचे आता है, तो आयरन हॉट वाटर के साथ, कोल्ड वाटर से तो रिएक्शन कर ही नहीं सकता, हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता। आयरन, एल्यूमिनियम ये सब स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो आयरन जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 बनाता है, आयरन 2,3 ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये मैंने आपको लिख दी स्केलेटल इक्वेशन यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आप यहां बोर्ड पे देखिए किस तरह से बैलेंस करेंगे। एक हम रफ, इसके साइड में एक रफ वर्क ले लेते हैं। यहां पर मैंने एलिमेंट लिखा है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, हम यही के यही देखेंगे। अब फर्स्ट रिएक्शन में देखिए मैंने आपको बोला था पॉलीएटॉमिक आयन इफ प्रेजेंट बोथ साइड। यहां पर आप देख रहे हो कोई पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको जाने देते हैं। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था ऑलवेज बैलेंस मेटल। अब आप यहां देख रहे हो आयरन मेटल है, तो हम सबसे पहले एलिमेंट में लिखेंगे आयरन, आयरन। अब आप यहां देखिए रिएक्टेंट में आयरन 1 है, प्रोडक्ट में आयरन 3 है, तो मैंने रिएक्टेंट में आयरन को 1 लिख दिया, प्रोडक्ट में मैंने आयरन को 3 लिख दिया। अब प्रोडक्ट के अंदर 3 है बट रिएक्टेंट में 1 है, तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो प्रोडक्ट के अंदर 3 है, यहां पर 1 है, तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, यानी रिएक्टेंट में 1 इंटू 3, क्योंकि वहां पर 3 है तो ये हमारी हो गई 3, तो मैंने इसको कर दिया 3। अब हमारी आयरन मेटल बैलेंस हो गई है। अब हम मेटल के बाद आते हैं नॉन मेटल। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ कोई नॉन मेटल प्रेजेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। आप यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन है 2, तो मैंने एलिमेंट में हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में मैंने लिखा 2, और यहाँ आप देखिए प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन जो है ये यहां पर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 1, पर आप देखिए प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है 4, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में इंटू 4 कर देंगे, और ऑक्सीजन को मैं यहां पर यहां रिएक्टेंट में हम 4 करेंगे, तो मैंने रिएक्टेंट में 4H2O लिख दिया, मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, तो हमारा यहां पर ऑक्सीजन 4 हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं, मैंने आपको जैसे बोला पॉलीएटॉमिक आयन, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब हम दोनों साइड में चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम मेटल देखते हैं, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है। हाइड्रोजन देखिए, जब हमने ऑक्सीजन को चेंज किया तो हाइड्रोजन का नंबर भी चेंज हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन 8 है, जब भी कोई नंबर नीचे होता है और आप यहां साइड में लगाते हो तब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ये नंबर यहां डायरेक्ट है तो हम उसको एज सच लिखते हैं। अब हाइड्रोजन का H2 है, यहां पर 4 है, तो हाइड्रोजन हो गया हमारा 4 इंटू 2 8, यानी अभी आप रिएक्टेंट साइड में देखिए, हम इसको रब करेंगे, रिएक्टेंट साइड में हमारा हाइड्रोजन हो गया 8, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो 2 ही हाइड्रोजन है, तो नेचुरली हम इसको 2 करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो 4 2 जा 8, तो हमारा यहां पर भी हाइड्रोजन हो गया 8। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन यहां पर 4 है,
यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, यानी आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हमारे बैलेंस्ड हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। आप क्विकली नोट डाउन कर लीजिए, 3Fe plus 4H2O, इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब हम लिखते हैं फिजिकल स्टेट। हमें पता है आयरन तो मेटल है, तो मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये हमने स्टीम लिख दिया है। Fe3O4 जो आयरन ऑक्साइड है ये भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये हमें गैसियस फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकेंड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको बोला, पहले हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे, यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन आपकी लिखी होगी एग्जाम में, फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, when both reacts with each other they form phosphorus pentaoxide। फॉस्फोरस के दो ऑक्साइड होते हैं, P2O3 एंड P2O5। हम P2O3 को बाद में बात करेंगे, हम यहाँ पर अभी स्केलेटल इक्वेशन, यानी हम सिंबल लिख लेते हैं। फॉस्फोरस होता है हमारा P4, इसके रिएक्शन कराते ऑक्सीजन हमारा होता है O2। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं P2O5, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। आप देखिए फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, ऑलवेज बैलेंस पॉलीएटॉमिक आयंस। तो यहां पर कोई पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है? नो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकेंड मैंने आपको बोला था बैलेंस मेटल्स, यहाँ कोई मेटल आपको दिख रही है? नहीं, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मेटल है नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला था ऑलवेज बैलेंस, थर्ड पॉइंट में मैंने बोला था नॉन मेटल, तो यहाँ पर नॉन मेटल है फॉस्फोरस, तो मैंने एलिमेंट के अंदर लिख दिया फॉस्फोरस। अब आप देखिए फॉस्फोरस रिएक्टेंट में 4 है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर 2 है, तो मैंने रिएक्टेंट में फॉस्फोरस को 4 लिख दिया, प्रोडक्ट में 2 लिख दिया। तो हम 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो फॉस्फोरस यहाँ 4 है, फॉस्फोरस 2 इंटू 2 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन की ओर आते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जब हमने फॉस्फोरस में 2 लिखा है तो आप देखिए यहाँ पर 5 इंटू 2, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई है 10, प्रोडक्ट के अंदर 5 इंटू 2, अभी ऑक्सीजन 10 हो गई है, लेकिन हमारे पास रिएक्टेंट में तो 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो जब हमने इसको 5 से कर दिया तो 5 इंटू 2 10 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, फॉस्फोरस यहाँ पर 4 है, रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 2 इंटू 2 4 है, फॉस्फोरस करेक्ट है। ऑक्सीजन देखिए 5 इंटू 2 10 है, यहाँ पर भी 5 इंटू 2 10 है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस है, तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हम इसकी फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। फॉस्फोरस सॉलिड होता है, ऑक्सीजन हमको सबको पता है गैस होती है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी सॉलिड होता है। तो ये इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। चलिए अब हम थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पर है, ये थोड़ी सी ट्रिकी इक्वेशन है। पोटेशियम क्लोरेट, ये वर्ड इक्वेशन है, जब हम इसको हीट करते हैं ये डिसोशिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन के अंदर। पहले हम स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला है KClO3। आप इसको हीट करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ये सिंगल रिएक्टेंट है, अपने आप तो रिएक्टेंट डिकम्पोज नहीं हो सकता, तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड KCl, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। अब हम इसको बैलेंसिंग देख लेते हैं। ये आपकी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। मैंने जैसे आपको बोला था पॉलीएटॉमिक आयंस इफ प्रेजेंट बोथ साइड। आप लोग जानते हो क्लोरेट ये एक्चुअल में पॉलीएटॉमिक आयंस है, लेकिन यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन प्रोडक्ट साइड में नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसको नॉर्मल क्लोरीन एंड ऑक्सीजन अलग अलग ट्रीट करेंगे, हम एज अ पॉलीएटॉमिक आयन इसे नहीं लेंगे। तो अभी हम देखते हैं पॉलीएटॉमिक आयन यहाँ नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम देखते हैं मेटल, तो यहाँ पर कौन सी मेटल प्रेजेंट है, पोटेशियम। अब आप देखिए पोटेशियम रिएक्टेंट में से A1 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो हमारा पोटेशियम बैलेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल की ओर। नॉन मेटल यहाँ पर क्लोरीन है, जो रिएक्टेंट में भी सिंगल है, 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो यहाँ पर हमारी नॉन मेटल बैलेंस्ड है। फिर थर्ड हमारा नेक्स्ट हमारा होता है हाइड्रोजन।
यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो हम हाइड्रोजन लेंगे नहीं। इसके बाद लास्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आप देखिए रिएक्टेंट साइड में तो 3 है, आप देखो ये रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 3 है लेकिन प्रोडक्ट साइड के अंदर 2 है, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तब अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पर इक्वल बनाना है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो सबसे पहले हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर हम सिंपल इससे स्टार्ट करेंगे, 6 हो गया, 3O2 6 हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, तो यदि मैंने इसको 2 से कर दिया तो 3 2 जा 6, यहाँ पर भी हमारा ऑक्सीजन 6 हो गया। तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं पोटेशियम, जो वहां पहले 1 था लेकिन जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो यहाँ पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम सिंगल है, यहाँ पोटेशियम 2 है, यहाँ पर पोटेशियम सिंगल है, तो हम इसे भी प्रोडक्ट साइड में इसे भी हम 2 कर देते हैं, तो हमारा पोटेशियम दोनों साइड में बैलेंस हो गया। अब हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन 2 है यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन बैलेंस हो गई है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो हमारी ये इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी सॉलिड होता है, ऑक्सीजन जो हमारी है वो गैस होती है। तो आपको ये थर्ड इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ थर्ड इक्वेशन जो पोटेशियम क्लोरेट की है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन, पहले मैं सिंपल इक्वेशन लूंगी फिर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की ओर बढ़ेंगे। अब ये देखिए हमारा ये वर्ड इक्वेशन है, फोर्थ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन both reacts with each other, it gives magnesium oxide। ये एक्सपेरिमेंट हमने सेकेंड वीडियो में, मैंने एनसीईआरटी का जो एक्टिविटी 1 है मैंने आपको पूरी तरह से सेकेंड वीडियो में एक्सप्लेन की थी। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन है। अब हम पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं, हम इसका साइन लिख देते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होता है, फर्स्ट कैपिटल होता है, यहाँ आपने कभी भी कर्सिव भी यूज नहीं करना है। प्लस हम ले लेते हैं ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, O कैपिटल होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कोई पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, नो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कोई दूसरी मेटल प्रेजेंट है, यस, यहाँ पर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में प्रेजेंट है, तो हम देख लेते हैं मैग्नीशियम लिख देते हैं। अब आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में भी मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम 1 है, तो हम मैग्नीशियम को छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पर कोई नहीं है, ऑक्सीजन को हम अभी नहीं काउंट करेंगे, नॉन मेटल यहाँ पर है नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। फिर हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन 1 है, रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट के अंदर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो मैं 1 × 2 कर दूंगी, तो ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। अब हम इक्वेशन चेक कर लेते हैं, इक्वेशन में मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है लेकिन हमने ऑक्सीजन को जब बैलेंस किया तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड में भी जाकर मैग्नीशियम को 2 कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट में भी हमारा मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैंने ये मैग्नीशियम को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, वहां भी ऑक्सीजन 2 है, हमारी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। अब हम इसके फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं, मैग्नीशियम मेटल है, हम जानते हैं सॉलिड होती है मेटल, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है, मैंने गैस फॉर्म में लिख लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो एशेस हमें मिलते हैं वो भी हमें मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम अगले इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, मैंने वर्ड इक्वेशन आपके लिए लिख दी है, सोडियम प्लस वाटर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। पहले हम इसकी स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम लैटिन नेम के ऊपर बेस्ड है, नेट्रियम इसका लैटिन नेम है, इसलिए हम इसको Na लिखते हैं, तो सोडियम का सिंबल लिख दिया मैंने। इसके बाद वाटर का फॉर्मूला लिख दिया H2O, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हम जानते हैं NaOH, जो बहुत अच्छा एल्कली है, प्लस बन जाती है हमारा हाइड्रोजन। अब हम पहले देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक आयन इफ प्रेजेंट बोथ साइड। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट है, लेकिन मैंने आपको बोला था हम पॉलीएटॉमिक आयन को तभी कंसीडर करते हैं जब ये
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में हो। इसके आगे की रिएक्शन में बताऊंगी, तब इक्वेशन में मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर ये OH प्रोडक्ट साइड में, लेकिन रिएक्टेंट साइड में OH नहीं है, तो हम इसको एज अ पॉलीएटॉमिक आयन ट्रीट नहीं करेंगे, हम इसको अलग से ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ट्रीट करेंगे। तो हमारा यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं, हम सेकेंड देखते हैं मेटल। यहाँ मेटल है सोडियम, यहाँ भी है सोडियम, यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ पर भी सोडियम 1 है। तो मैंने एलिमेंट में मेटल लिख दिया, यहाँ रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो हमारा मेटल पार्ट बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हम यहाँ हाइड्रोजन ले लेते हैं। आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, और प्रोडक्ट में आप देखिए 2 and 1 3, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस नहीं है। तो अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने, चलिए अब हम इक्वेशन 5th की ओर बढ़ते हैं। ये आपका वर्ड इक्वेशन है सोडियम, इट रिएक्ट्स विथ वाटर, इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ये वर्ड इक्वेशन है। अब हम पहले अनबैलेंस्ड यानी स्केलेटल इक्वेशन लिखेंगे। हमने इसका सिंबल लिख लिया सोडियम Na। मैंने आपको जैसे बोला था, सोडियम जो है, हम जो सिंबल्स हैं वो लैटिन नेम के ऊपर यूज करते हैं, और सोडियम का लैटिन नेम होता है नाट्रियम, इसलिए हम Na यूज कर रहे हैं। वाटर का फॉर्मूला लिख देती हूं मैं H2O। ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं NaOH, और यहां पर बन जाती है हाइड्रोजन। चलिए अब हम, ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था पॉलीएटॉमिक आयन इफ प्रेजेंट बोथ साइड। अब यहाँ पर देखिए OH हाइड्रोक्सिल आयन, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन हमारा रूल है कि पॉलीएटॉमिक आयन दोनों साइड प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड में नहीं है, रिएक्टेंट साइड में वाटर है, और ये यहाँ पर OH में कन्वर्ट हो गया है, तो हम इसको एज अ पॉलीएटॉमिक आयन कंसीडर नहीं करेंगे। पॉलीएटॉमिक आयन आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड में प्रेजेंट होना मस्ट है, तो अभी हम इसको पॉलीएटॉमिक आयन कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं मेटल। यहाँ पर सोडियम प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट में 1 है, और आप देख रहे हो प्रोडक्ट में भी 1 है, तो सोडियम हमारी यहाँ बैलेंस है। अब हम आगे आते हैं नॉन मेटल। यहाँ नॉन मेटल कोई प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, आप देख रहे हैं रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन आप प्रोडक्ट में देखिए, अब हम OH में हाइड्रोजन अलग कर देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। अब हमको सबसे पहले तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब एक 2 है और एक 3 है, यानी ये हमारा बैलेंसिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इजी मेथड में बनाने के लिए हम यहाँ पर, यहाँ सपोज मैंने 2 किया, सपोज मैंने यहाँ, पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे। मैंने यहाँ 2 किया, तो हाइड्रोजन हमारा हो गया 2 × 2 4, तो मान लो मैंने इसको लिख दिया 4। हमारे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन हो गया 2 × 2 4, तो ये हमारा 4 हो गया। अब हम इधर देख लेते हैं, इधर 2 है और यहाँ 3 है, तो अभी देखिए मैं यहाँ 2 नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यदि मैं यहाँ 2 करूंगी तो 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है कि यदि मैंने यहाँ 2 किया, यदि मैंने यहाँ 2 किया, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ भी 2 हो गया। मैंने बोला था जो साइड में है उसको हम पॉजिटिव इसमें लेते हैं, नीचे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारा हो गया 4। अब हम ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, हमारे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम रिएक्शन को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सोडियम, यहाँ सोडियम 1 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम 2 है, तो यहाँ पर भी मैं सोडियम को 2 कर देती हूँ, हमारा ये बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 × 2 4, यहाँ पर भी हो गया 2 + 2 4, तो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हमारा 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब हम इसका फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। सोडियम हमें पता है मेटल है, तो मैंने S लिखा। वाटर हमारा लिक्विड है, मैंने L लिखा। NaOH हमको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है, और हाइड्रोजन हमारी गैस है, तो हमने फिजिकल स्टेट भी लिख लिया। जब भी आपको एग्जाम में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन दी जाती है, आपने फिजिकल स्टेट जरूर लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स हाफ मार्क कट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। ये एक्चुअली आपको डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जब आप टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, जिसको हम ब्लू विट्रियोल कहते हैं, CuSO4। आप देख रहे हैं SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट आयन है। ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH होल ट्वाइस। हमको पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड के हमेशा प्रेसिपिटेट बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ हमारा बन रहा है Na2SO4, Na2SO4। ठीक है, तो ये हमारी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था पॉलीएटॉमिक आयंस इफ प्रेजेंट बोथ साइड, तो यहाँ पर देखिए दो पॉलीएटॉमिक आयन है। फर्स्ट सल्फेट आयन है, ये भी यहाँ प्रेजेंट है, तो हम पॉलीएटॉमिक आयन को सल्फेट आयन कंसीडर करेंगे। यहाँ देखिए हाइड्रोक्सिल आयन, यहाँ मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि ये यहाँ वाटर प्रेजेंट था, एक ही जगह OH था, लेकिन यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, तो हम पॉलीएटॉमिक आयन OH को भी कंसीडर करेंगे। तो अब देख लेते हैं SO4 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो SO4 हमारा बैलेंस है। OH देखिए, OH यहाँ 1 है, यहाँ पर OH 2 है, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो मैं यहाँ पर इंटू 2 कर दूंगी, तो हमारा ये जो है 2 हो जाएगा। रिएक्टेंट में 1 × 2, तो ये हमारा 2 हो गया, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन भी हमारा 2 हो गया। तो हमारा सल्फेट एंड OH जो दोनों पॉलीएटॉमिक आयन है, सल्फेट आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, वो बैलेंस हो गए। अब हम आते हैं थर्ड मेटल की ओर। हम मेटल ले लेते हैं कॉपर। मेटल यहाँ कॉपर है, मेटल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी मेटल 1 है, कॉपर जो है वो बैलेंस है। अब हम बात करते हैं दूसरी मेटल सोडियम की। अब सोडियम आप देखिए, यहाँ पर सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 2 है, और यहाँ पर भी सोडियम 2 है, यानी यहाँ पर भी सोडियम बैलेंस्ड है। तो अब हम देख लेते हैं, सब कुछ बैलेंस है। कॉपर बैलेंस है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, वहां भी 2 है, SO4 यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, OH यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब हमें ये पता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हमें हमेशा पता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन या हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट तभी बनते हैं जब दोनों रिएक्टेंट एक्वस फॉर्म में होंगे, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, हम दोनों को एक्वस लिख लेंगे। ये सॉलिड फॉर्म में मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, और सोडियम सल्फेट भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम इजीली इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए अब हम 7th इक्वेशन देख लेते हैं। या ये देखिए, यहाँ पर जिंक का सिंबल लिख देते हैं हम, Zn मैंने लिख दिया। सिल्वर नाइट्रेट, आपको सबके फॉर्मूले पता होना चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये आपस में रिएक्ट करता है। आपको पता है जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, तो ये फॉर्मूला बनाता है जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 होल ट्वाइस। ये होल ट्वाइस इसलिए आया, यहाँ सिंगल है क्योंकि सिल्वर की भी वैलेंसी 1 है, नाइट्रेट की भी 1 है। यहाँ पर जिंक की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की 1 होती है, 1 हम लिखते नहीं है, तो ये हमारा हो गया जिंक नाइट्रेट, और हमें मिल जाता है सिल्वर। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। ये तो हमारी पहले वर्ड इक्वेशन हो गई, ये अनबैलेंस्ड यानी स्केलेटल इक्वेशन मैंने लिख दी। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन इफ प्रेजेंट बोथ साइड। अब यहाँ देखिए नाइट्रेट, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ये रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है, प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है, तो हम पहले ले लेंगे हमारे इसके साइड में NO3 यानी पॉलीएटॉमिक आयन। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन 1 है, लेकिन यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन 2 है। ये होल स्क्वायर लिखते हैं हम, पॉलीएटॉमिक आयन को हमेशा इसके अंदर होल में लगाते, इसमें डालते हैं। 1 सेकेंड, तो ये 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम सबसे पहले इसको इंटू 2 करके इसको 2 कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन को 2 कर दिया, तो अभी यहाँ पॉलीएटॉमिक आयन 2 है, यहाँ पर भी हमारा NO3 2 हो गया, तो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन तो बैलेंस हो गया। अब हम मेटल देख लेते हैं। मेटल यहाँ पर जिंक है, मैंने यहाँ पर जिंक मेटल लिख दी। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी जिंक 1 है, तो जिंक तो हमारी हो गई बैलेंस, 1 है 1 है। अब हम सिल्वर देख लेते हैं। NO3 को बैलेंस किया तो हमारा सिल्वर यहाँ 2 आ गया,
लेकिन यहाँ पर हमारा सिल्वर 1 ही है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे, इंटू 2 कर दिया तो हमारा यह सिल्वर 2 हो गया। बहुत सिंपल इक्वेशन है, फिर से चेक कर लेते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन NO3 यहाँ 2 है, यहाँ पर NO3 2 है, हमारा पॉलीएटॉमिक आयन बैलेंस हो गया। जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जिंक बैलेंस है। सिल्वर यहाँ 2 है, वहां भी 2 हो गया, यानी ये बैलेंस हो गया। अब हम इसकी फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं। हम सबको पता है कि जिंक जो है वो तो सॉलिड होता है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस होता है, हमारा जो जिंक नाइट्रेट बनेगा वो भी एक्वस होगा, और सिल्वर जो मेटल निकलेगी वो सॉलिड होगी। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। अब हम ये दूसरी इक्वेशन देखते हैं। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, जहां हम सबको पता है कि बेरियम सल्फेट के हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। तो ये हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इसको पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में आती है, Al2SO4 होल थ्राइस। आप सबको पता है सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है। ये 9th में आपने क्रॉस वैलेंसी पढ़ा है। तो बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनते हैं BaSO4 और बन जाता है हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। चलिए अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन सल्फेट आयन प्रेजेंट है, सल्फेट आयन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन पहले ले लेते हैं। तो पॉलीएटॉमिक आयन में यहाँ पर सल्फेट आयन 3 है, लेकिन यहाँ पर 1 है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर सल्फेट आयन, इसको 4 into 3 कभी भी नहीं करते क्योंकि SO4 ये सल्फेट का फॉर्मूला है। यहाँ पर सल्फेट आयन SO4 होल थ्राइस है, 3 है, और जबकि यहाँ पर सल्फेट आयन 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 1 into 3 करके इसको मैंने 3 कर दिया। जब हमने इसको 3 कर दिया तो यहाँ भी सल्फेट 3 हो गया, यहाँ भी सल्फेट 3 हो गया, तो सल्फेट तो हमारा बैलेंस हो गया। अब हम इसके आगे मेटल की ओर बढ़ते हैं। मेटल, यहाँ पर 2 मेटल प्रेजेंट है, बेरियम एंड एल्यूमिनियम। पहले हम बेरियम ले लेते हैं। अब बेरियम देखिए, यहाँ पर क्या है, बेरियम सिंगल है, यहाँ पर बेरियम सिंगल है, और यहाँ पर बेरियम 3 है। क्योंकि हमने इसको बैलेंस किया तो यहाँ 3 हो गया, तो मैं इसको 1 into 3 करूंगी और इसको मैंने 3 कर दिया। तो हमारा भी सल्फेट और बेरियम दोनों बैलेंस हो गया। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, हमारा एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है हमारा 1, तो मैंने इसको भी 1 into 2 करके एल्यूमिनियम को 2 कर दिया। तो हमारा सल्फेट 3 बैलेंस हो गया, बेरियम 3 बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम हमारा 2 बैलेंस हो गया। पॉलीएटॉमिक आयन मेटल, उसके बाद हम बढ़ते हैं नॉन मेटल। तो यहाँ पर हमारी नॉन मेटल है क्लोरीन, मैंने यहाँ लिख दिया क्लोरीन। तो क्लोरीन, अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये 3 आने से क्लोरीन यहाँ पर हो गई 3 2 6, क्लोरीन हमारी हो गई यहाँ पर 6, 3 2 6, देखिए 3 2 6 है ना, क्लोरीन हमारी हो गई 6। अब हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन 3 2 6 हो गई, इसका मतलब हमारी क्लोरीन भी बैलेंस हो गई। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, बेरियम यहाँ 3 है, वहां पर 3 है, बेरियम करेक्ट है। क्लोरीन यहाँ पर 3 2 6 है, वहां पर भी 3 2 6 है, क्लोरीन भी करेक्ट है। एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, वहां भी 2 है, एल्यूमिनियम भी करेक्ट है। सल्फेट 3 है, वहां भी सल्फेट 3 है, यानी हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अब हमें ये पता है कि बेरियम सल्फेट के हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बिना आंख बंद करके, यदि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट आती है, आपने सीधे इसको भी एक्वस लिखना है, इसको भी एक्वस लिख दीजिए, ये सल्फेट के प्रेसिपिटेट हो गए, और इसको भी एक्वस लिख दीजिए। तो ये हमारी फिजिकल स्टेट हो गई। अब एक इक्वेशन हम आगे देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी की इक्वेशन है, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। ये हम देख लेते हैं क्विकली। HNO3, मैं यहां से लेती हूँ थोड़ा, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। हम सब जानते हैं हाइड्रोक्सिल आयन की वैलेंसी 1 होती है, बट कैल्शियम की 2 होती है। हम वैलेंसी क्रॉस वैलेंसी लिखते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बना रहे हैं, CaNO3 होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का NO3 की वैलेंसी 1, कैल्शियम की 2, और हमारा बन जाता है वाटर। तो चलिए अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन नाइट्रेट,
अब एक बात बहुत ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन एग्जाम में आती है क्योंकि यहाँ पर दो पॉलीएटॉमिक आयन है, लेकिन आप देख रहे हो कि एक पॉलीएटॉमिक आयन तो यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जो दूसरा पॉलीएटॉमिक आयन हाइड्रोक्सिल आयन वो वहां वाटर बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पॉलीएटॉमिक आयन दोनों साइड प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारा जो नाइट्रेट आयन है हम इसको तो ले लेंगे, क्योंकि नाइट्रेट आयन रिएक्टेंट में भी प्रेजेंट है और आप देख रहे हो प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 है, रिएक्टेंट में 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में 2 है। प्रोडक्ट में 2 है तो मैं इसको इंटू 2 कर देती हूँ और इसको मैं 2 कर देती हूँ। लेकिन अब हम बात करेंगे OH आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन वहां प्रेजेंट नहीं है, वहां वो वाटर बन गया, तो अब हम हाइड्रोक्सिल आयन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब हमारी मेटल कौन सी है। यहाँ पर मेटल है हमारी कैल्शियम, तो मैंने ये कैल्शियम लिख दी मेटल। अब आप देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कैल्शियम तो अभी फिलहाल हमारे बैलेंस है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल यहाँ कोई प्रेजेंट है क्या? नहीं, नॉन मेटल कोई नहीं है, क्योंकि NO3 हमने एज ए नाइट्रेट आयन पूरा लिया है। अब हम बढ़ते हैं हाइड्रोजन की ओर। हाइड्रोजन, अब हमको हाइड्रोजन, OH आयन को हम हाइड्रोक्सिल आयन नहीं लेंगे, तो हमें यहाँ पूरा इसको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो अब हम हाइड्रोजन की ओर बढ़ते हैं पहले। तो आप देखिए रिएक्टेंट साइड में हम काउंट करते हैं, हाइड्रोजन तो ये हो गए 2 प्लस ये हाइड्रोजन हो गए 2, मतलब हाइड्रोजन हमारा हो गया 4, हाइड्रोजन हमारा हो गया 4, ये 2 प्लस ये 2 4। अब हम प्रोडक्ट की साइड में बढ़ते हैं, प्रोडक्ट की साइड में हमारा सिर्फ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 2 करके इसको हम बराबर कर देंगे, तो हमारा हाइड्रोजन वहीं के वहीं बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे हम ऑक्सीजन की, इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन नहीं लेंगे क्योंकि इसको हमने एज अ नाइट्रेट आयन लिया है। अब ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारी 2, यहाँ पर ऑक्सीजन है हमारी, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी हमारी ऑक्सीजन 2 है, तो हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस है। तो ये हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस होगी। अब इसकी फिजिकल स्टेट लिख लेते हैं हम। हमको पता है HNO3 लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, कैल्शियम नाइट्रेट भी एक्वस होता है, और ये भी वाटर लिक्विड होता है। ये भी एक बहुत सिंपल इक्वेशन है। पोटेशियम व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ आप देखिए पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, यहाँ OH है, लेकिन OH यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको एज अ पॉलीएटॉमिक आयन नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेटल, यहाँ मेटल सिंगल है, यहाँ भी मेटल सिंगल है, मतलब ये बैलेंस है। इसके आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल है, यहाँ कोई नॉन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन 3 है। तो अब हाइड्रोजन 3 है तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हम इस हाइड्रोजन को 2 कर देते हैं। तो जब हाइड्रोजन 2 हो गया तो 2 इंटू 2 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो हम क्या करते हैं, इसको भी 2 करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया। सेम बैलेंसिंग जो मैंने आपको बताया वही मेथड लगानी है। अब ऑक्सीजन के ऊपर आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 हो गई, यानी इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन जब हमने यहाँ पर पोटेशियम में 2 लगाया था तो हमें पोटेशियम को भी यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ये सॉलिड है, वाटर हम जानते हैं लिक्विड है, KOH एक्वस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत अच्छा एल्कली है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये मैंने 10 इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आपको बता दिए, मैंने नोट्स शेयर किए हैं, मैंने आपको रूल्स बताए हैं, और इसके अलावा और 10 मैंने टोटल आपके लिए 20 इक्वेशंस मैंने आपके लिए शेयर किए, जो बोर्ड एग्जाम्स में आई हैं या आने वाली हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्विकली नोट डाउन कीजिए या उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इजीली एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कीजिए।